कि ये सरकार अली बाबा 40 चोरों की सरकार है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे जो मानेसर में जो लोग गए थे उन्होंने पैसा खाया। बिजली में राहत देने से पहले 3 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए रात। वो तो बलात्कार के साथ आरोपियों के साथ खड़े हो गए। क्या कहा, ये पागलों का समूह कुछ भी कर सकता है। पहले ही बता दिया मैंने, ये कांग्रेस एक पागलों का समूह कुछ भी कर सकता है। नहीं, हम आपकी बात को कह रहे छापे वो सही है क्या? ये छापो पागल है। आप एकदम सही पहले सुनो, ये आपका विषय है, आप छापे कि नहीं छापे, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये आपका विषय है, आपका काम है। आपको उचित लगे तो छापना, नहीं तो मत छापना। लेकिन मैं इतना जरूर कर रहा हूँ, मैंने आपको ये भी पुष्टि के कुछ कारक दिए हैं कि कैसे पागल का समूह है। क्योंकि 302 का मुकदमा, जो मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने हत्या नहीं की, और जिसका नाम ले रहे पूरे देश में भाषण देते घूम रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। बताओ क्या कहूँ मैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा जो है उसने मतलब ये इस प्रकरण में न्याय दिलाया, हम ये लिखते हैं। हम न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल मुस्तैद हैं, और अभी जितनी भी थोड़ी बहुत भी राहत मिली है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, उनकी टीम और हमारे पूर्व विधायक हैं, जितने भी लोग आए, हमारे वहाँ से टीम आई है जयपुर से, मान्य बघेल जी आई है, मान्य कैलाश जी आए, इन सबके प्रेशर से हुआ है। ये टीम तो आपकी कल आई थी, हमने भी देखी टीम को। आप उससे पहले आपके जो पदाधिकारी हैं, पूर्व जो विधायक जी हैं, इन्होंने भी वहाँ समझौता कराया, लेकिन वो समझौता दूसरे दिन ही बीजेपी वालों ने काट के 2 दिन और बढ़ा दिया इसको। आपकी जो पूरी मेरी बात सुनो, आपकी जो टीम आई वो उनको भी देखा हमने कि वो क्या कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, और उनका कोई नतीजा तो नहीं निकला नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारी टीम ने समझौता कर लिया, फिर बाद में वापस ये कहना चाहते हैं? तो पहले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन बाद जब समझौता करवा दिया था आपके अध्यक्ष जी ने और आपके पूर्व विधायक जी ने इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद उसके परिजनों ने वापस कर दिया। मेरी बात अब इस पर मेरी बात सुनिए। ये समझौता इसलिए खास बात है कि पोस्टमार्टम हो जाए, सबूत नष्ट न हो जाए, और 18 घंटे के अंदर ही लगभग जितनी मेरे को जानकारी है उसका पोस्टमार्टम हो जाए। ये समझौता नहीं होता कि इस प्रकरण को सबको समाप्त कर रहे हैं, घटना समाप्त कर रहे हैं। केवल इस बात का हुआ था, उसको न्याय दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए हमारे लोगों ने फिर धरना चालू किया है। इसलिए ये करना नितांत गलत है। आपके लोगों ने धरना नहीं दिया, आपके लोगों ने दूसरे दिन ही धरना उठा दिया था। उसके बाद केवल परिजन बैठे थे, बीजेपी के लोग बाद में पहुंचे, इसलिए आप बीजेपी का तो धरना कह नहीं सकते। देखो, हमने क्या कहा कि हम तो उसके सपोर्ट में ही, हमारी पार्टी तो, हाँ, हमारी पार्टी तो उसके सपोर्ट में ही है, क्योंकि जहाँ अन्याय होता है उसके साथ, जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ हमारी पार्टी होती है। तो ये सच है, उन्हीं के साथ थे हम लोग। आपकी पार्टी के ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके जिला अध्यक्ष जी और पूर्व विधायक जी की सेटिंग थी, उन्होंने अपनी अपनी सेटिंग से जो मांगे मनवानी थी वो मंगवाई और परिवार को छोड़ के और अपने घर आ गए। ये सच है कि हमारे विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी है, सेटिंग है दोनों की, आपस में दोनों अच्छे मिलकर के काम करते हैं, इसको कोई दोहराई नहीं है। जो हमारे पूर्व विधायक है दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन दोनों ने जो मिलकर के काम किया, उसमें जो पोस्टमार्टम करवाया उचित था। पोस्टमार्टम कराने के बाद इनको लगा कि ये जो आगे की प्रक्रिया नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, फिर हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हुए फिर उन्होंने बैठे। वो भी इसलिए बैठे कि पोस्टमार्टम के बाद उनको राहत मिली चाहिए, तो मिली नहीं। वो तो इसलिए हमने बैठ के हट गए थे कि पोस्टमार्टम हो जाए, सबूत नष्ट हो मिल जाए। डॉक्टर का इसका कहना है कि इतने घंटों के बाद यदि पोस्टमार्टम नहीं होता, रिपोर्ट नहीं आती है, तो शायद साक्ष्य मिट जाते। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर जितना मैं समझता हूँ, पूर्व विधायक जी डॉक्टर है, इनको पता है सारी चीजें, इसीलिए तो उन्होंने जल्दी करा दिया, इसलिए लिमिट में करा दिया इन्होंने। पर जो क्षेत्र में जो बात चल रही है उसमें ये था कि एक पक्ष ने, बीजेपी के ने तो समझौता करवा के इसको मामले को खत्म किया, लेकिन दूसरे ही बीजेपी के पक्ष ने ही दोबारा उनके घर वालों को लाकर ये धरना शुरू। बिल्कुल गलत बात है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। सर, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा था, से जुड़ा मुद्दा था। आपके जो देश के जो कानून मंत्री हैं, एससी के भी बड़े नेता है बीजेपी, वो इस पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आए, क्या उनको यहाँ आना नहीं चाहिए था? देखो, मेरी बात सुनो। हाँ, ये राजस्थान का मामला था, ये सच है क्योंकि लोकसभा क्षेत्र ही सच है, इसको तो नहीं। पर जब हम सारे लोग लग रहे थे और उनको कई प्रदेशों में दौरों पर थे, क्योंकि हमारे सब मंत्रीगण 4 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो इस कारण से नहीं आ पाए होंगे, परंतु हम उनके सहयोगी हैं ना,
बयान तो कहीं से भी जारी किया जा सकता है, उन्होंने इस प्रकरण में पूरे बयान भी नहीं दिया। देखो बयान हम उनके सारे सहयोगी हैं। जब हम हमारा बयान गलत होता, हम कार्रवाई नहीं कर रहे होते, उनको करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। पर जब भी ये आई है उनसे कहेंगे परिवार आपके सहयोगी हैं और सरकार के जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी वो सरकार का अंग नहीं है। नहीं प्रशासन, देखो प्रशासन संघाट की ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, सरकार के पार्ट नहीं होते, जनप्रतिनिधि होते वो, सरकार तो होते हैं, जनप्रतिनिधि होते, सरकार तो होते हैं। नहीं सरकार केवल जो होता है सॉरी चीफ सेक्रेटरी नो कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी वगैरह इसके बीच में मिशन सेक्रेटरी वगैरह जाते हैं। हर कोई भी सरकार की परिभाषा नहीं आता, वो सरकार के कर्मचारी होते हैं, सर एक आपने बयान जारी किया, प्रशासन होता है। क्या नाबालिग दलित जो है कोई चीज नहीं है जो हर आदमी तोड़ तोड़ के खा लेता है, आपने कल कोटा में एक बयान जारी किया आज भी कोई बात हो रही थी, क्या भारत बोलेंगे, दलित ऐसी अनेक बातें हैं। अभी मैं बात करूं बिजली की, इनका बिजली में राहत दी है। बिजली में राहत देने से पहले 3 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए रात के करके, और अभी जो बिजली के बिल आए हैं, आप इस महीने का आपका बिजली का बिल उठा कर देखिए, पिछले माह के बिल से लगभग दुगना होगा। तो ये राहत होती है क्या? दुगना बिल लेकर के हमसे राहत की बात कर रहे हैं, ये राहत नहीं है। जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना 100 यूनिट से ऊपर भी, वो सब्सिडी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तीन बार पहले इतना पैसा बढ़ा दिया कि सब्सिडी क्या करे। फिर लोगों का लूटने का काम कर रहे हैं, एक तरह से डकैती डाल रहे हैं, फिर जनता के साथ लूटपाट का काम है। और आपने कैंपों में देखा होगा, मेरे अनुमान तक यदि शहर के गांव के सारे कैंप जोड़े तो लगभग 20,000 या 25,000 के आसपास कैंप होने चाहिए। इसमें पंखा किराए से लिया गया, कूलर किराए से लिया गया, कंप्यूटर किराए से लिया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर लिया गया, और भी कई सारी स्टेशनरी और टेंट वेंट सब लिए गए। सबकी कीमत जितनी उनकी कीमत है उससे दुगना उसका किराया है। क्यों दिया गया भाई? क्या जरूरत पड़ गई थी दुगना किराया देने की? ठेकेदार को जितना भी रिकॉर्ड में दिखा रहे उतना पैसा नहीं देंगे, उससे 80% लेकर के कांग्रेसी नेता अपना पेट भरेंगे, मंत्री अपना पेट भरेंगे, और शेष पैसा कांग्रेस के खजाने में जाएगा। ये कांग्रेस को माला माल करने के लिए, और ये जिन्होंने तथाकथित महंगाई रात कैंप का नाटक किया है, जबकि ये राजस्थान की जनता के लिए आफत कैंप है। अभी कल की घटना है चिड़ावा की, 10-15 बदमाश एक परिवार के अंदर घुस गए, मारा पीटा, लुहान दर्जनों लोग, और नाबालिग लड़की उठा के ले गए। जिनके साथ मारपीट उनकी 20-20 टाकियां हैं, और अपराधियों के साथ कांग्रेस मिल गई है, पुलिस मिल गई है। अपराध जिनके साथ मारपीट उनको डरा रही, धमका रही पुलिस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप वहां के जो जेपी चंदेलिया साहब कांग्रेस के विधायक है, मुझसे बात कर लेना, वो भी यही कर रहे हैं कि कांग्रेस ये जो हमारी पुलिस है वो आरोपी अपराधियों से मिल गई है, इसलिए आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न लड़की बरामद हो रही है। यानी हमारे प्रदेश की बहनों को तो इन्होंने गाजर मूली समझ लिया है। कांग्रेस के लोग ही बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार में शामिल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना अलवर का, और कांग्रेस के एमएलए के बेटे का, तो कांग्रेस के जन भी इसमें शामिल है। अनुसूचित जाति के विरोध का एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। धौलपुर जिले के एक वाल्मीकि समाज के सहायक अभियंता को, जो मलिंगा जो एमएलए वहां का, उसने इस कदर मारा कि लगभग 26 फ्रैक्चर उसके शरीर में आए। 26 आज भी जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को और पुलिस वालों को अपने ऑफिस बुलाया, मल्लिका को बुलाया, और कहा कि हमारा एमएलए को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कागज में ही लिखा के वहीं से उसको फ्री कर दिया, जेल नहीं जाने दिया। यानी इतनी बड़ी, और कहा कि उसके मुख्यमंत्री का 6 फ्रैक्चर आए हैं। बीजेपी वाले गलत बात कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों को मार पीट कर 6 फ्रैक्चर करो, जब तक तो एलाव है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। यानी इतने उदाहरण गिनाऊं कि अनुसूचित जाति के
और राजस्थान के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ ये कांग्रेस कैसी है। अलवर में एक एसडीएम ने 2000 बीघा जमीन अपने चहेतों को, कांग्रेस के लोगों को और यूपी के पता नहीं कहां के लोगों को काउंटिंग कर दिया। जब उसकी जांच पड़ताल हुई, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया तो मजबूरन उसको निरस्त करना पड़ा। लेकिन मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस एसडीएम के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्योंकि तुमने 2000 बीघा कैसे की? क्योंकि जिन्होंने आवंटित करवाई, वहां जमीन की कीमत 40 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए बीघा तक है। यानी मोटी मोटी बात करूं तो 900 करोड़ का भी घोटाला है। कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने आवंटित करवाई थी उन्होंने लाखों रुपए दिए थे इनको। वो लाखों रुपए मुख्यमंत्री तक पहुंचे, राजस्व मंत्री तक पहुंचे, एमएलए तक पहुंचे। इसके कारण से वो मामला दब गया है। मैं मांग करता हूं, मुख्यमंत्री तुम ईमानदार हो, तुम्हारे पास इसके पैसे नहीं पहुंचे हो करोड़ रुपए, तो ईडी से, सीबीआई से जांच करा लीजिए, और मैं झूठा हूं तो मुझे जेल में डालिए। इसमें भी भ्रष्टाचार कर गए हैं। ये कई बातें हैं, कितनी बातें आपको गिनाएं और आप भी छापते थक जाओगे। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार अली बाबा 40 चोरों की सरकार है। अली बाबा 40 चोरों, और जिसके सरदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब। चोरों के सरदार को हमारे यहां डकैत कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे जो मानेसर में जो लोग गए थे उन्होंने पैसा खाया है और 10-20 करोड़ रुपए खाया है। वो खाया कि नहीं खाया, लेकिन वो इनके एमएलए को ईमानदार है, बेईमान मानते हैं। वही बेईमान लोग इनके सलाहकार हैं, इनके मंत्री हैं, इनके एमएलए हैं। जब सारे चोर, बदमाश और इनके भ्रष्टाचारी इनके मंत्रिमंडल में हैं, तो इनके सरदार हैं। और जो सरदार है वो सरदार है तो महासरदार है। यानी हमारे यहाँ चोरों के, भ्रष्टाचारियों के समूह के हेड को डकैत कहा जाता है। तो ये इनको उपाधि दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब आप जो भी